अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। मैं फौजिया शेख अलीम इंदौर नगर निगम में 4 बार से पार्षद, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में इंदौर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद दल से सचेतक। आज मैं आपके साथ एक बहुत गंभीर विषय डिस्कस करने आई हूँ, जिसे हमें कंपैरिजन करना होगा कि ये जो चल रहा है विषय गंदे पानी का, ये ज्यादा गंभीर है या जो मैं लेकर आई हूँ आपके साथ वो गंभीर है। हमने देखा कि शहर में पिछले दिनों गंदे पानी से बहुत सारी मौतें हुई हैं, 30 से 35 मौतें हो चुकी हैं, जिसे पूरी शहर का अमला लग गया, पूरे इंदौर की नगर निगम लग गई वहां पर गंदे पानी की प्रॉब्लम को पकड़ने। बहुत दुख की बात है और बहुत धक्का पहुंचा है पूरे शहर को कि जो लोग बड़े बेखौफ होकर हमारे नगर निगम का पानी पी रहे हैं और उसी पानी से 30 से 35 मौत होना, ये बहुत बड़ी बात है। पर आपको आश्चर्य होगा कि नगर निगम में जो स्ट्रीट डॉग हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, वो डॉग्स रोजाना लोगों को 125 लोगों को रोज स्ट्रीट डॉग काटते हैं। ये मेरे पास आंकड़ा है। अब तक 1,75,000 लोगों को कुत्तों ने शायद काट चुके होंगे या इससे भी ज्यादा आंकड़ा होगा। और काटने के बाद हमारे शहर में एक मुहिम छेड़ी गई कि स्ट्रीट डॉग हैं जिनकी नसबंदी करके हम उनको, उनकी जो नस्ल है उसको खत्म कर दिया जाए, जिससे वो पैदा नहीं हो, और पैदा हो तो फिर वो कंट्रोल में आ जाएं। परंतु आज भी वो कंट्रोल में नहीं आए हैं। आज भी 100 से ज्यादा लोगों को इस शहर में कुत्ते काट रहे हैं और उनके काटने से कईयों की मौत हो जाती है, किसी को रैबिज की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई कोमा में चला जाता है, किसी की जिंदगी खराब हो जाती है। ऐसी वीडियो हम आए दिन हमारे सोशल मीडिया पर और रील्स में देख रहे हैं कि कहीं 5 कुत्तों ने एक बच्चे को दबोच लिया, नोच लिया, कहीं एक महिला पे हमला कर दिया, कहीं एक बुजुर्ग पे हमला कर दिया, गली में कोई निकल रहा है तो। पर आज तक हमें इस समस्या से कभी भी निजात नहीं मिला है और नगर निगम इस पे अच्छे से अच्छी खासी रकम खर्च कर चुकी है। आपको हैरत होगी कि 2000 से ये कार्यक्रम चल रहा है नसबंदी का, और आज तक ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। आपको ये मालूम होगा कि 20 से 22 साल हो गए हैं इस नसबंदी के कार्यक्रम को इंदौर नगर निगम में चलते हुए। जब मैं नेता प्रतिपक्ष बनी, जब मैंने ये परेशानी देखी तो फिर मैंने उसकी फाइल भी बुलाई और सारी चीजें हमने निकाली। तो ये बात तो ठीक है, पर हम रोज के 100 से ज्यादा नसबंदी नगर निगम की जो एनजीओज हैं, जिनका नाम है, और मैंने एक आरटीआई लगाई, एक पार्षद प्रश्न भी मेरे द्वारा लगा गया, जिसमें मालूम पड़ा कि जो कंपनी है वेट सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट सिकंदराबाद, हैदराबाद, रेडिस इन्फ्लेमेशन सोशल, ये देवास की कोई कंपनी है। अभी तक नगर निगम 14 करोड़ रुपए का आंकड़ा मेरे पास 2022 का है ये, कि 14 करोड़ रुपए अभी तक हम इस योजना पर खर्च कर चुके हैं। नसबंदी का या आवारा शमनों का, कुत्तों का ये हाल है कि उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं, लोगों को आज भी वो काट रहे हैं, हर तरह का काम हो चुका है। तो मेरा एक यही कहना है कि जब 35 लोगों को, 30 लोगों को गंदे पानी से मृत्यु हो गई, तो ये हमारे लिए क्या गंभीर मसला नहीं है? ये हमारे लिए कोई गंभीर बात नहीं है कि हमारे शहर में 100 से ज्यादा लोगों को कुत्ते काट रहे हैं और हमारी नगर निगम सो रही है, आराम कर रही है और जाग नहीं रही है। जबकि हमने बड़ी लंबी चौड़ी टीम नगर निगम ने इस मुहिम में दे रखी है। 100 से ज्यादा रोज ऑपरेशन होते हैं। अब ऑपरेशन होने के बाद उन पे वी कट लगाया जाता है। वी कट लगाने के बाद भी हमने ये देखा है कि उनके बच्चे भी हो जाते हैं और वगैरह वगैरह।
पर बात ये आती है कि आज भी इंदौर की जनता इन आवारा कुत्तों से परेशान हो रही है। करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, 1 रुपए का इसमें हमें फायदा नहीं हो रहा है, ना लोगों की, जनता को, ना किसी को। तो आपसे मेरी मेहरबानी है, सरकार में बैठे आदरणीय लोग, मुख्यमंत्री जी और हमारे मेयर साहब, कि आप इस समस्या को भी, हम जिस तरह से हमने गंदे पानी को नहीं देखा, हम कांग्रेस के पार्षद हमेशा कभी सदन में हम बॉटल लाए या हमने धरने किए या हमने बताया कि गंदा पानी आ रहा है, आप लोग देखिए, पर वो बात को नहीं सुना गया। वैसे ही आज एक बार और मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूं कि इंदौर शहर में फिर से कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन कुत्ते लोगों को घेर रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, और हमारे नगर निगम में कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग मीटिंग्स लेते हैं, सब करते हैं, परंतु उसका कोई फायदा हमारे लोगों तक नजर नहीं आ रहा है। तीसरी बात, दिया तले अंधेरा। जोन पे चले जाओ, नगर निगम में चले जाओ, कहीं भी आसपास चले जाओ, वहां कुत्ते भी दिखते हैं और कुत्तों के बच्चे भी दिखते हैं, पिल्ले भी दिखते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये क्यों हो रहा है? मेहरबानी करके जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार लोग इसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि 1 महीने का करोड़ों रुपया खर्च, लाखों रुपया खर्च हो रहा है। उसके बाद भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है कि जब हम एक महीने में 9-9, 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं डॉग ऑपरेशन पे, और ये चीजें समाप्त नहीं हो पा रही हैं। और एक उच्च न्यायालय ने आदेश भी दिया है कि डॉग्स का शेल्टर होम बनाया जाए, तो उसमें अभी तक क्या काम हुआ है ये मेरे पास, मैंने लेटर भी मांगा है, आरटीआई भी लगाई है, और फिर से एक नई लेटर बनाया है कि फिर से मुझे जानकारी दें कि आवारा स्ट्रीट पे क्या हो रहा है। पर जिम्मेदार लोगों के लिए हमें एक सूचना देनी होगी कि आप लोग स्ट्रीट टॉक्स से थोड़ा सतर्क हो जाएं। जनता परेशान है, जनता बेहाल है, हम इस पर ध्यान दें। आगे मैं आपसे को और इस तरह की जानकारी देती रहूंगी। शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद।